तो आज जो मैं आपको स्टोरेज बैग सिखाऊंगी वो बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी और साड़ी के एक टुकड़े से ही आपका ये रेडी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसका मल्टीपल यूज है। ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर स्पेस कम होता है या जहाँ पर अलमारी वगैरह कम होती है। तो इस तरह से हम अपने सामान को, अपने कपड़ों को, वूलन क्लॉथ को और जो वेस्ट क्लॉथ होते हैं, इस तरह से हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं और हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं होते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये वॉशेबल भी होते हैं और साथ ही ये काफ़ी मजबूत होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो हर तरह से ये स्टोर बैग काफ़ी मतलब आने वाले होते हैं। तो आज आप इस आइडिया को ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने 50 कपड़े कम से कम इसके अंदर स्टोर करके रखे हैं। तो इस तरह का बैग आप भी घर पर बना सकते हैं। तो एक बार मैंने ऑनलाइन एक स्टोरेज बैग मंगाया था, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी इतनी अधिक नहीं थी और उसकी मतलब क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी और मतलब कॉस्ट भी ठीक ही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत सस्ता था। तो लेकिन वो मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। तो इस तरह से अगर हमारे घर पर प्लास्टिक बैग है तो उसके यूज़ से आप बहुत अच्छा सा ये ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और साड़ी का भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो साढ़े 16 इंच है। तो फिर काफ़ी अच्छी मतलब कैपेसिटी वाला ये स्टोरेज बैग रेडी हो जाता है। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ही बेस्ट लगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत। और आज मैं लेकर आई हूँ एक और नया आइडिया जो है बहुत ही काम का और बहुत ही इजी। और साथ ही मैं आपको ये इसमें सिखाऊंगी कि कैसे आप न्यू ट्रिक से एक ही पार्ट से आप एक स्टोरेज बैग तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको कई तरह के पार्ट कट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ईजी तरह से आपका एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। और इसमें भी मैंने इस्तेमाल की है पुरानी साड़ी, पुराना बैग, जो राइस बैग होता है, आटा बैग है, इस तरह का मतलब आप या बुकरम भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने राइस बैग के जो कुछ टुकड़े लेकर देखिए मैंने उनको आपस में अटैच कर लिया है और इस तरह से एक स्क्वायर पीस रेडी कर लिया है। इसकी नाप क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने जो साड़ी का मतलब जो डबल तय है वो मैंने यहाँ पर रखी है। और पहले मैंने कपड़े को नीचे रखकर उस पर प्लास्टिक बैग को रखकर उसको अटैच कर लिया था पिन की हेल्प से। अब उसको मैंने सीधा करके देखिए इस तरह से मैंने जो अगर झोल वगैरह कुछ आ रही तो इसको अच्छे से मतलब साड़ी को ठीक करते हुए पिन से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल तय मतलब फोल्ड जो है साड़ी का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि साड़ी पतली होती है तो डबल फोल्ड करने पे वो थोड़ी सी लुकिंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए पिन को मैंने चारों तरफ से अटैच कर लिया है और इस तरह से देखिए ये कुछ पार्ट रेडी हुआ है। अभी मैं बताती हूँ इसके नाप क्या है। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से देखिए मैंने एक फोल्ड से जो ऑर्गेनाइजर है उसको मैं रेडी करूँगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और इस तरह से आपका एक ऑर्गेनाइजर बहुत ही सुंदर सा बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने 42 बाई 42 इंच का मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने साड़ी का जो बॉर्डर वाला एरिया था वो मैंने कट करके अलग कर दिया है और जो बीच वाला पार्ट है वो मैंने केवल लिया है। तो इस तरह से आराम से आपकी साड़ी में 42 बाई 42 इंच का एक पार्ट निकल आएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने साइड से अब कॉर्नर से हमें क्या करना है 12 बाई 12 इंच का देखिए मैंने ये जो कॉर्नर है वो मैंने इस तरह से मार्क किया है और इस तरह से एक स्क्वायर साइड में मतलब कॉर्नर में एक रेडी हो जाएगा। तो देखिए जब मैं मार्क कर लूँगी उसके बाद मैं क्या करूँगी जो पिन है वो मैं अटैच कर लूँगी और अटैच करने के बाद मैं उस पर पहले लगाऊँगी सिलाई और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको कट करके अलग करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा जो फैब्रिक है अच्छे से सेट रहेगा और वो इधर उधर भागेगा नहीं और इससे हमारी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरह से मैं जो चारों कॉर्नर है उसको मैं रेडी कर लूँगी। और देखिए इस तरह से जो स्क्वायर मैंने कट किया है वही मैं रखकर उस पर मार्क कर लूँगी और इस तरह से ही सेम उसी प्रोसेस से मैं चारों कॉर्नर को कट करके निकाल दूँगी। तो ये देखिए जो स्क्वायर निकले वो काफ़ी बड़े बड़े पीसेज हैं, तो उनका भी बाद में यूज हो जाएगा, उसको मैं बता दूँगी कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो चारों कॉर्नर है वो देखिए रेडी हो गए। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी थी तो इससे क्या है कपड़े से अच्छे से अटैच है। और यहाँ पर देखिए पहले मैंने पिन लगाई थी, आप चाहें तो डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो राइस बैग होता है उसमें जो नीचे साइड में मतलब जो मोटा सिला हुआ पार्ट होता है वही मैंने कट करके निकाल दिया था और ये काफ़ी थिक है और काफ़ी मजबूत ये बनेगा। तो इस तरह से मैं फैब्रिक इसके ऊपर लपेट कर उस पर सिलाई कर दूँगी और इस तरह से देखिए जो है ना 2 मेरे हैंडल रेडी हो जाएंगे। इनकी नाप क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 8.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखते हुए तब मैं हैंडल को लगाऊंगी थोड़ा सा दूरी लेते हुए। इससे क्या होगा हैंडल अच्छे से मतलब अटैच हो जाएगा। तो पहले मैंने पिन लगा दिए, पिन लगाने के बाद ही मैं देखिए फिर उस पर सिलाई लगा दूँगी। तो उसके जो दूसरी तरफ है वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से थोड़ा सा दूरी लेते हुए सेंटर पॉइंट से और तब मैं हैंडल को लगाऊंगी। तो इससे क्या होगा हैंडल जो है वो अच्छे से मतलब अटैच होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ पहले पिन लगाते हुए फिर मैं उसकी सिलाई कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से हैंडल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में हैंडल लग गया है और इसके बाद अब करनी सिलाई। देखिए ऊपर से मैंने 4 इंच की दूरी ली है और दोनों साइड में इसी तरह से हैंडल को दूरी लेते हुए तब हम उसको अटैच करेंगे। तो अब देखिए हमें इनकी साइड रेडी करनी है। तो इस तरह से देखिए दोनों पार्ट को अटैच करते हुए उन पर सिलाई लगा देनी है। चाहे तो डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं या पहले आप पिन की हेल्प से उसको अटैच करते हुए तब फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा नीचे का जो पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैंने चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे सिलाई मैंने देखिए डबल लगाई जिससे इसको अच्छे से मजबूती मिल जाएगी। आप चाहें तो प्लास्टिक बैग के नीचे लाइनिंग भी रख सकते हैं और मैंने इसी तरह से रेडी किया है। तो यहाँ पर मैं देखिए सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए काफ़ी ये मतलब काफ़ी इसमें गहराई है और मतलब इसमें काफ़ी सामान हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये नीचे का पार्ट कुछ रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए मेरे जो कट किए हुए मतलब थे स्क्वायर वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ किस तरह से उनको अटैच करना है। तो इस तरह से मतलब सीधे पार्ट को अंदर साइड में रखते हुए और उल्टे पार्ट पर इस तरह से एक तरफ सिलाई लगा देनी है और उसके बाद उसमें टॉप स्टिच लगा देनी है और उसके बाद में जब 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे तो उनको आपस में इसी तरह से स्टिच करते हुए फिर उस पर टॉप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा एक स्क्वायर पीस रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर जो मतलब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं अभी कट करके निकाल दूंगी। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा सा स्क्वायर पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 22 बाय 22 इंच। तो इस तरह से इसके जो चारों मतलब साइड्स हैं वो एक बराबर है और इस तरह से देखिए पहले मैंने करी है सिलाई करने के बाद मैंने रफ एजेस को निकाल दिया है। तो इस तरह से देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेडी करेंगे इसके लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर नीचे वाला है इसको मैं नाप ले रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं फ्लैप को रेडी करूँगी। तो इस तरह से एक ये पूरा इंची टेप की लंबाई हो जाती है और उसमें 6.5 इंच मुझे ऐड और करना पड़ेगा। तो इस तरह से इतनी ही मतलब नाप का मुझे फ्लैप रेडी करना होगा। तो देखिए अब मैंने क्या किया जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से मैंने 8 इंच एक तरफ मैंने मार्क किया फिर दूसरे साइड में भी 8 इंच लेकर मैंने उसको मार्क कर दिया। तो एक साइड हमारी कुल मिलाकर 16 इंच की रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं दूसरा साइड भी करूँगी। यहाँ पर भी मैं 8 इंच एक तरफ मार्क करूँगी और फिर दूसरे साइड में भी 8 इंच मार्क करूँगी। तो ये भी हमारी 16 इंच की रेडी हो जाएगी। अब जो मैंने मार्क किया है उनको आपस में जोड़ दूँगी। तो इस तरह से मेरा क्या होगा कि स्क्वायर पीस एक रेडी हो जाएगा मतलब जिसकी एक साइड जो होगी वो 16 इंच की होगी। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट करके रिमूव भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो फैब्रिक है उसका मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी तो 16 इंच का चारों तरफ से जब मैं मार्क कर लूँगी साइड का तो मैं उन साइडों को बाहर तक लेकर आऊँगी। तो इस तरह से कॉर्नर में हमारे स्क्वायर पीस रेडी हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो लाइन मैंने ड्रा की उसको मैंने बाहर तक उसको मिला दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया इस तरह से एक स्क्वायर पीस मतलब चारों कॉर्नर में रेडी हो जाएंगे।
तो इनकी जो नाप है वो 3x3 इंच के मतलब ये स्क्वायर रेडी हो जाएंगे। तो मैं देखिए मार्क को मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा रही हूँ किस तरह से ये देखिए स्क्वायर रेडी हो जाएगा। तो देखिए 3x3 इंच का स्क्वायर रेडी हो जाएगा। इसी तरह के जो स्क्वायर है वो चारों साइड में देखिए रेडी हो जाएंगे। अब उस पर मैं क्या करूँगी, पहले मैं सिलाई करूँगी, सिलाई करने के बाद फिर मैं उसको कट करके रिमूव करूँगी। तो इस तरह से फैब्रिक जो है वो अच्छे से अटैच रहेगा और किसी तरह की झोल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई करने के बाद फिर उसके पास से मैंने कट करते हुए निकाला। मतलब सिलाई को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मतलब सिलाई कट ना हो। तो इस तरह से देखिए स्क्वायर मतलब चारों तरफ से रिमूव कर दिया। अब मैं चारों कॉर्नर को इस तरह से मिलाते हुए और उन पर डबल सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, डबल सिलाई लगाई है जिससे मजबूती रहेगी अच्छे से। तो इस तरह से देखिए फ्लैप मेरा ये रेडी मतलब इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पट्टी और ली है। इसको मैंने प्लास्टिक बैग को बीच में रखकर और ऊपर से जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने अटैच किया है। तो इस स्ट्रिप की जो लंबाई चौड़ाई है वो 2x16 इंच है। तो इसकी जो एक साइड है 16 इंच की, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने स्ट्रिप की ये लंबाई ली है। तो इस स्ट्रिप को रखकर देखिए मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं ऊपर से टॉप स्टिच लगा दूंगी। और इसी स्ट्रिप से मैं फिर क्या करूँगी, ऊपर साइड से जो फ्लैप है उसको मैं अटैच कर दूँगी और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक और पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 4.5 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। तो इसको मैं क्या करूँगी, फ्लैप वाला जो साइड वाला मतलब जहाँ पर मैंने ज्वाइंट किया है वहाँ पर इस तरह से रखते हुए उसको अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से जो रफ़ एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और इस तरह से चारों कॉर्नर हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक जो बचा उसको भी मैं सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी जो कॉर्नर एरिया है उसको मैंने रेडी किया है। तो इससे क्या होगा कि रफ एजेस ढक जाएंगे और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक जिप ली है और जिप में देखिए मैंने रनर को इंसर्ट कर दिया है और इसकी जो लंबाई ली है वो तीन साइड की जितनी मतलब लंबाई आती है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसकी लेंथ ली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 रनर को इंसर्ट किया है। अगर आपके पास एक रनर हो तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और जो मैंने जिप ली है वो बड़े साइज़ की जो बैग में लगती है वो वाली जिप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको आप इजीली कोई जो सिलाई का सामान जहाँ बिकता है वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने जिप का जो उल्टा साइड है वो बैग पर रखते हुए फिर मैं उस पर सिलाई लगा रही हूँ और इस तरह से जिप को अटैच करना है। जिप को मैंने थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि उसका आधा इंच दोनों साइड में मतलब दब जाएगा। तो इस तरह से मैंने 1 इंच को एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। तो जिप के अब जो 2 कॉर्नर हैं उनको हमें जो स्ट्रिप से अटैच करना है, लेकिन उस चीज़ को अटैच करने से पहले हमें एक काम और करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो जितनी लेंथ की हमारी जिप है उसके बराबर ही इस स्ट्रिप की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक की मैंने ये स्ट्रिप ली है और इसको देखिए मैंने जिप के ऊपर रखकर इस तरह से एक बार सिलाई कर देनी है। तो इस मतलब इस स्ट्रिप को लगाने का मेन मकसद ये है कि जो जिप ओपन और क्लोज करने में मतलब कई सारे धागे आते हैं और दिक्कत परेशानी होती है, तो उसके लिए ये मतलब काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा और हमारी जो जिप है वो अच्छे से ओपन और क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रिप को लगाने के बाद देखिए कपड़े को अच्छी तरह से सेट करते हुए जिप को थोड़ा सा खींचते हुए तब हम सिलाई करते हैं। तो इससे हमारी सिलाई में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से देखिए अब हमें टॉप स्टिच को लगा देना है, मतलब पूरी जिप में इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से देखिए जो साइड वाला हिस्सा है इस पर भी सिलाई अब लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से देखिए टॉप स्टिच लगी है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ आई है इस तरह से। और मैंने साइड में जो है ना वो भी सिलाई से जिप को अटैच कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए जो पट्टी है जो मैंने स्ट्रिप कट करके जो सिलाई की थी उसको मैं अब लगा दूँगी इस तरह से कपड़े को अंदर साइड में करते हुए। तो देखिए जो भी अंदर का मतलब रफ एजेस है जो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सिलाई वाला, तो उस पर इस तरह से पट्टी अगर हम लगा देते हैं तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है।
और थोड़ी सी मतलब धागा वगैरह फंसने की वो भी प्रॉब्लम हट जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से सिलाई मतलब चारों तरफ इस तरह से पट्टी के ऊपर लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई और देखिए कितने अच्छे से सिलाई आई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने देखिए जो जिप वाला वर्क है वो तो कंप्लीट हो गया है और अब हमें क्या करना है, जो फ्लैप है उसको हमें अटैच करना है। यहाँ पर मैंने देखिए जो पट्टी लगाई थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। तो इस तरह से जो रफ एजेस है वो भी मतलब जो कवर हो गया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये प्लास्टिक बैग का मतलब काफ़ी अच्छा ये बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए जो मैंने फ्लैप है उसको मैंने अटैच कर दिया, जो स्ट्रिप मैंने लगाई थी। और पहले मैंने पिन से उसको अटैच किया, उसके बाद में उस पर डबल सिलाई लगाई जिससे मजबूती से उसकी सिलाई हो गई है। और इस तरह से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर फैब्रिक था उसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पर मैं फिनिश पट्टी लगा दूँगी सेम जैसे मैंने पहले लगाई थी, जिससे कि जो सिलाई वाला मतलब जो है ना दिख रहा है तो वो अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने टॉप स्टिच भी लगा दी थी। और इस तरह से देखिए मैंने 3 इंच की देखिए स्ट्रिप ली है और जिसकी लेंथ जितनी एक साइड की होती है यानी 16 इंच उतनी मैंने ली है। उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए जिससे कि मैं अंदर साइड में मोड़ते हुए तब मैं इसको मतलब पूरा कवर कर दूंगी। तो इस तरह से रखते हुए मैं सिंपल सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको अंदर साइड में करते हुए और फिर इस तरह से मैं पट्टी को अटैच कर दूंगी। मैंने यहाँ पर देखिए टॉप स्टिच भी लगा दी है और इस तरह से देखिए पीछे से देखने में ये लग रहा है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रिप को मैं अंदर साइड में करते हुए और यहाँ पर भी मैं सिंपल सिलाई लगा दूंगी। तो थोड़ा सा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा पट्टी को लगाते हुए कि मतलब कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए लगाइएगा जिससे कि किसी तरह की मतलब अंदर साइड में झोल ना आए। तो इस तरह से फ्लैप देखिए हमारा अटैच हो जाएगा। और देखिए अब हमें क्या करना है, जिप को अटैच करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं इस बैग को उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद देखिए जिप को ऊपर वाले पोर्शन से इस तरह से अटैच करते हुए तब उसमें सिलाई लगानी है। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले पिन अटैच कर लूँगी। तो जो बिगनर्स हैं उनको पहले मतलब अगर पिन अटैच करके सिलाई लगाते हैं तो काफ़ी मतलब फिनिशिंग के साथ सिलाई आती है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने पिन को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से अब अटैच करने के बाद मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी और सिलाई भी मैं फिर डबल ही लगाऊंगी जिससे मजबूती से अटैच हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्ट्रिप लेकर इसको भी मैं मतलब अटैच कर दूंगी सेम उसी तरीके से, जिससे कि जो मतलब धागा वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से सीधा करने पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। और जिप में देखिए जो इस तरह से जो सिलाई है उसको कवर करने के लिए देखिए मैं फिर एक स्ट्रिप लूँगी। तो 2 इंच की मैंने स्ट्रिप ली है और जो इसकी लंबाई है वो सेम जिप के बराबर ही है। तो इस तरह से रखते हुए उसको भी सेम पहले जैसे मैंने लगाया था उसी तरह से यहाँ पर भी इसको पट्टी को लगा दूँगी। और ऊपर की सिलाई पहले कंप्लीट करने के बाद फिर अंदर साइड में उसको मोड़ते हुए उसको अटैच कर दूँगी और इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाएगी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसे ही फिर हमारी ये पट्टी का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हमारा स्टोरेज बैग का जो भी वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। और मेरा स्टोरेज बैग देखिए बन के अब रेडी है। और बनने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है और ये काफ़ी मजबूत रेडी हुआ है और काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें बहुत सारा सामान हम रख सकते हैं और हम ब्लैंकेट कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े उनका हम स्टोर करके रख सकते हैं। और कई सारे मतलब आपके स्टेंसिल
पेंसिल हैं उनको आप रख सकते हैं, मतलब बहुत तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरा स्टोरेज बैग आपको अच्छा लग रहा है, ये आइडिया अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ थोड़ी सी नई ट्रिक है जिसमें मतलब ईजी टू मेक है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और एक बार आप इसको बनाकर देखिएगा, क्योंकि ये एक पार्ट में ही बनने वाला ये आइडिया है। मतलब इसके लिए आपको 2 या 3 पार्ट रेडी नहीं करने पड़े हैं और इजी टू मेक है और यूज़फुल लग रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके भी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आइडिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।